हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम उस कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्स हमारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान या ऐसा शख्स ले आता है जो हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल उनके लिए बहुत गहराई से महसूस करने लगता है। और आप चाहे उन्हें भूलने की भी कोशिश करें लेकिन भूल नहीं पाते हैं। उनकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है और उनकी मौजूदगी का असर आपके दिल पर इतना ज़्यादा होने लगता है। तब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर ऐसा क्यों। तो गाइस ये इंसान आखिर आपके लाइफ में क्यों आया है जो उम्र में छोटा है। तो गाइस आज के रीडिंग में ये सारी बातें होने वाली है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है वही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए यूनिवर्स से और एंजल से पूछते हैं कि आखिर ये कनेक्शन क्या है। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके लाइफ में जो भी पर्सन ऑन योर माइंड, तो ये इनके लाइफ में क्यों आए हैं जो उम्र में छोटे हैं। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये कनेक्शन वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उम्र में छोटे हैं और आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। तो देखिए इस कहानी की शुरुआत मुझे कोई साधारण मुलाकात जैसी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या जब आप पहली बार इनकी एनर्जी से जुड़े तो कुछ तो बहुत जल्दी और बहुत गहराई से कनेक्ट हो गया। और यही बात इन्हें भी हैरान करती है क्योंकि आमतौर पर किसी को जानने समझने और उनके करीब आने में समय तो लगता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे यहाँ दिल ने दिमाग से पहले फैसला किया है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कई बार खुद से भी ये सवाल पूछे हैं कि इन्हें इतना क्यों सोचता हूँ, मतलब ये आपको इतने क्यों सोचते हैं या इनकी बातों का मुझ पर इतना असर क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या है इनमें। लेकिन जवाब इन्हें पूरी तरह से नहीं मिला है। और यही वजह है कि मुझे यहाँ पे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है ना। जैसे ये रिश्ता आज का नहीं है, जैसे दो आत्माएं पहले से भी किसी मोड़ पर मिल चुकी है और इस जन्म में भी फिर से एक दूसरे को पहचान रही है। और सबसे स्ट्रांग बात ये आ रही है कि ये पर्सन सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है बल्कि आपकी एनर्जी में इतने उलझे हुए हैं, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, चाहे कितना भी ध्यान हटाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपका ही ख्याल किसी न किसी बहाने उनके मन में बार बार आता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र, आपका बैकग्राउंड, लोगों की राय या सिचुएशन, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इनके लिए वह एहसास मायने रखता है कि जो आपके साथ महसूस होता है ना। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी जजमेंट की आई है, मेजर अरकाना का कार्ड है और ये डिवाइन कॉलिंग को दिखाता है, इसलिए ये कोई साधारण कार्ड नहीं है।
तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मुलाकात के पीछे कोई वजह ज़रूर है। जैसे यूनिवर्स ने आप दोनों को यूँ ही नहीं मिलवाया है। तो क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और कुछ समय बाद चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते ही ऐसा महसूस करवाते हैं कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, है ना? भले ही पहली बार क्यों ना मिले हो, तो यहाँ पे फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपसे जुड़े, तब इनके अंदर ज़रूर कुछ जागा था। कोई पुरानी फीलिंग, कोई अधूरा सबब या कोई ऐसा रिश्ता जो शायद पूरा होने के लिए वापस आया हो, है ना? और जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यहाँ मुझे उम्र का अंतर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि दो सोल उम्र नहीं देखती, दो सोल सिर्फ पहचानती है एक दूसरे को। इसलिए कई बार ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि आपके लिए इतना वो क्यों खिंचाव महसूस करते हैं, और उनका दिल कहता है कि ये रिश्ता बहुत खास है और दिमाग अभी उसका रीज़न ढूंढ रहा है ना? तो मुझे यहाँ पे एक बात और भी दिखाई दे रही है कि ये कनेक्शन दो लोगों को बदलने आया है, सिर्फ प्यार देने के लिए नहीं। तो यहाँ पे कुछ सिखाने, कुछ जगाने और एक दूसरे को उनकी असली राह की तरफ ले जाने आया है ना? तो गाइस, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये कनेक्शन इनके लाइफ में जब आया था, तब शायद ये पर्सन उनकी गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, है ना? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में या हमारे किस्मत में जो चीज़ खास होती है, उनकी अहमियत हमें तुरंत नहीं समझ आती है। और मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा ही महसूस करते थे, लेकिन शायद उस समय उनका पूरा ध्यान कहीं और था, या फिर वो कहीं और बिज़ी थे, या फिर अपनी ही उलझनों में, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो फंसे हुए थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे इन्हें भी ये एहसास होने लगा है कि आपकी मौजूदगी, आपका होना बाकी लोगों जैसा नहीं है। और शायद यही से इनकी कहानी शुरू हुई, क्योंकि जिस दिन इन्हें आपकी कीमत, आपकी अहमियत समझ आई, आपकी वैल्यू जब से उन्होंने समझी है, उस दिन से आपके बारे में सोचना भी बढ़ गया है। और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि कई बार ये पर्सन खुद से भी ये सवाल पूछते हैं, जब इतने सारे लोग मेरी लाइफ में आए या मिले, लेकिन दिल सिर्फ इसी इंसान पर क्यों आया है? और जानते हैं, यही सवाल इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा गहरा बनाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पसंद नहीं है, यहाँ एक सोल कनेक्शन है जिसे ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है ना? तो गाइस, यहाँ मुझे एक खूबसूरत एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके प्यार में पड़ने से पहले आपकी मौजूदगी का आदी हो गया था या एडिक्टेड हो गया था, है ना? क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ रोमांस नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ वो खुशी दिखाई दे रही है जो किसी खास इंसान के आसपास होने से महसूस होती है। और हो सकता है कि जब भी आप दोनों की बात होती हो, तो इनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आती है। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा मैसेज भी इनका पूरा मूड बदल देता है, और यही चीज़ इन्हें आपके और करीब ले आई है ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं बना है, बल्कि पहले कंफर्ट बना है, फिर अपनापन बना है, फिर धीरे धीरे दिल ने अपनी जगह बना ली है ना? और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ होने पर अपनी परेशानियां या अपने टेंशन, अपनी कोई भी सिचुएशन कुछ देर के लिए भूल जाते हैं,
जैसे आपकी एनर्जी में एक हल्कापन है और एक ऐसी बात है जो इनके दिल का बोझ कम कर देती है ना? इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जो आपकी मौजूदगी में खुद को बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ज़िंदा दिल महसूस करता है। और शायद यही वजह है, चाहे ये कितना भी खुद को समझाए, लेकिन दिल बार बार उसी इंसान की तरफ लौटता है जिनसे अ, जिनके साथ हंसना सबसे उन्हें आसान लगता है ना? और हो सकता है कि पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे को खुशी का कारण रहे हो और इस जन्म में मिलने की यही पहचान फिर से जाग गई हो, है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इस कनेक्शन में सिर्फ गहराई नहीं है, बल्कि एक क्यूरियोसिटी भी है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस स्ट्रांगली हो रहा है कि ये पर्सन आपको पूरी तरह से समझ लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जितना ये आपको जानते हैं उतना ही लगता है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि एक बच्चे वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा नेचर दिखाई दे रहा है। और शायद यही बात इन्हें आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप इनके लिए एक ऐसी किताब हो जो जिसका हर पन्ना पढ़ने के बाद भी अगला पन्ना और दिलचस्प उन्हें लगने लगता है ना? तो मुझे यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, और ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में हर छोटी बात को भी नोटिस करते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपकी आदतें या आपकी सोच, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप किससे बात करते हो, या आप किस तरह से सोचते हो, यहाँ तक कि वो बातें जो बातें भी जिन्हें शायद बाकी लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो भी बातें ये इंसान नोटिस करता है। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? मुझे यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनके अंदर एक उम्मीद भी जगाता है ना? क्योंकि जब भी ये आपके बारे में डीपली गहराई से सोचते हैं तो इनके दिल में लगता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे कोई अनदेखा रास्ता हो जिस पर चलने की इच्छा बार बार होती है, और हो सकता है कि पिछले जन्म में ये कहानी अधूरी रह गई थी, इसलिए इस जन्म में दिल बार बार जानना चाहता है कि अगर इस बार साथ मिला तो कहानी कहाँ तक जाएगी, है ना? और यही वजह है कि ये इंसान सिर्फ आपको चाहते नहीं, बल्कि आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं और आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस कनेक्शन के साथ कोई दर्द भी जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कभी खुलकर बताया नहीं होगा, या मुझे बार बार एक ही बात यहाँ पे महसूस हो रही है, एनर्जी मिल रही है कि जितना गहरा लगाव है उतना ही गहरा खोने का डर भी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जब कोई इंसान हमारे दिल के बहुत करीब आता है तो उसे खोने का डर भी हमें बेचैन करता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि इस पर्सन ने किसी मोड़ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचा है, कि अगर सोचा कि अगर आप दूर हो गए तो, या अगर यह रिश्ता अधूरा रह गया तो, अगर किस्मत ने फिर से कोई खेल खेल दिया तो ये सारी बातें उनके दिल और दिमाग में आती है। और जानते हैं कि यहाँ जो दर्द दिख रहा है वो नफ़रत का नहीं है, बल्कि प्यार की गहराई का दर्द है, क्योंकि ये इंसान वही चोट महसूस करता है जहाँ दिल सच में जुड़ा होता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पाता है कि
आपकी छोटी सी दूरी या आपकी छोटी सी खामोशी इनके ऊपर इतना असर क्यों कर देती है? लेकिन वजह बहुत सीधी है, सिंपल है, क्योंकि आप इनके लिए कोई आम इंसान नहीं हो। आपसे जुड़ी हर बात इनके दिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और अगर मैं सच कहूँ तो ये एक पुराना जुड़ाव है, जो हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहानी अधूरी ना रह जाए, है ना। और यही वजह है कि जितना ये आपको डीपली महसूस करते हैं, डीपली चाहते हैं, उतना ही उनके मन में आपको खोने का डर भी है। और शायद यही डर इनके प्यार की गहराई को और भी ज़्यादा दिखा रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा टू ऑफ कप्स का आया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये कार्ड हमें ट्विन फ्लेम एनर्जी को या सोलमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिले हो तो इन्हें सिर्फ अट्रैक्शन महसूस नहीं हुआ है, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ हो। जैसे दिल कह रहा हो कि तुम्हें पहली बार देख रहा हो, लेकिन फिर भी तुम अजनबी नहीं लग रहे हो। क्योंकि और शायद यही बात इन्हें आपकी तरफ बार बार खींचती है, क्योंकि यह प्यार से पहले समझ है, समझ से पहले अपनापन है ना। और अपनापन इतना गहरा है कि कभी कभी ये खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में किसी कारण से आए हो, सिर्फ कुछ पल साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को कुछ महसूस करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ पूरा करने के लिए। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस पर्सन को आपके साथ रहते हुए खुद को भी साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है ना। क्योंकि ये आपके सामने वैसे ही रह सकते हैं जैसे ये रियल में है। और यही चीज़ किसी भी कनेक्शन को खास बनाती है। और मुझे यहाँ पे बार बार एक ही बात दिखाई दे रही है, उम्र का फ़र्क सिर्फ आँखों को दिखाई देता है, लेकिन दिल उस पहचान को महसूस करता है जो बहुत पुरानी होती है। और शायद यही वजह से जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई नया इंसान इनकी ज़िंदगी में आया है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय के बाद कोई अपना वापस मिला है। और हो सकता है कि यही कारण से ये प्रेम कहानी इस जन्म में फिर से शुरू हुई है। बस तो ये जन्म में भी आप अपने सोल को पूरे करने के लिए इस जन्म में मिले हो, है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।